सर, मृत्यु के साथ तो कैसा होगा ये नहीं समझ आया, लेकिन विचार की अनुपस्थिति मुक्ति सी लगी। लगा कि हाँ, ये जगत से पिंड छूटा मैं अपना शायद। खोल करके रखूं। मैं कैसे देखता हूँ इस चीज को। मेरे ऊपर भी बहुत काम है। यहाँ आप सब लोगों के सामने अपना निवेदन रखता हूँ। जो समझ है, जो जीवन जिया जा रहा है, उसकी अंतर्दृष्टि साझा करता हूँ। यहाँ जो मित्र आते जाते हैं सबको होस्ट करता हूँ। जितना समझ है उससे सबका ख्याल रखता हूँ ऑर्गेनिकली। काम जैसा नहीं है मेरे लिए, इसमें कोई मुहिम नहीं है मेरी। अभी आज सामने एक कोई प्रोजेक्ट है, उसके लिए इन्वॉल्व किए हूँ। कुछ माँ का दायित्व है, वह सब अभी इसी क्षण चित्त में है। लेकिन यह गई सांस बाहर आई, और बाहर आने के बाद अगर ये फिर नहीं जाती है तो मेरे अंदर जितनी भी जीवन में चीजें घट रही हैं उसके लिए नेक्स्ट थॉट नहीं आएगा। अगर यही मृत्यु हो जाती है, नेक्स्ट थॉट नहीं आएगा कि मुझे अपनी माँ की फिक्र हो जाए। मेरी जितनी भूमिका थी पूरी हो गई। मृत्यु आ गई, भूमिका पूरी करने करके ही वह आई। जहां तक चीज पहुंची है, जहां तक गई है, जरा सा भी कोई नहीं समझा है, मुझे फर्क नहीं पड़ेगा कि काश लोगों को दूर तक मेरी आवाज जाती। जितनी गई उतनी ही जानी थी, उतनी ही होनी थी। जितनी जिसकी फिक्र करनी थी उतनी ही होनी थी। तिल भर भी आगे पीछे नहीं होना था। क्या आप भरोसा करेंगे इस बात पर? मत करिए भरोसा, पर जीवन में जांचिए कि अभी मृत्यु आती है, आंख बंद होगी, समाप्त। जैसे पानी का बबूला था, बड़ा सतरंगी चलता था, झिलमिलाता था, टूट गया, खत्म। क्या था, कहां गया, उसमें कोई उसका लेखा जोखा नहीं। वह बबूला था, बबूले के साथ समझा हुआ वहां पर विद्यमान था। इतना ही अंतर है, इससे ज्यादा अंतर नहीं है। बबूले हैं, वो समझते हैं कि वे अनादिकाल तक, अनंत काल तक रहेंगे। ये बबूला है, वो जानता है कि हाँ बबूला हूं, फूटा फूटा, बना हूं बना। मेरी कोई भूमिका नहीं, न बने रहने में न फूटने। क्या इसे मृत्यु के साथ जीना कहते हैं? और अगर मेरे अंदर यह सवाल आता है कि मृत्यु के साथ जीना क्या है, और उसमें सारा वह जो कुछ मेरा अभी जीवन का क्रियाकलाप चल रहा है वो प्रकाशित होता है कि नहीं, इसको तो नेक्स्ट मोमेंट तक कंटिन्यू रखना है। ये संदेश तो कहना है किसी से। ये बात कहे बिना कैसे चला जाऊं? या यह घटना एक बार, जैसे हम बूढ़े होते हैं ना, कि एक बार पोते की सिर पे सेहरा देख लूं फिर मर जाऊं। ऐसी बहुत सारी कामनाएं चलती है ना। क्या वह सब प्रकाशित नहीं हो जाती हैं जब आप ये सवाल उठाते हैं कि मृत्यु के साथ जीना क्या है? वह जीना क्या है जो मृत्यु के साथ है? यानी मृत्यु उपस्थित है, मरना अभी हुआ, साइकोलॉजिकली सब प्रकाशित हो गया। और उस प्रकाशित होने में जो भविष्य में आपने कामना की है, ऐसा ऐसा हो जाए, वैसा वैसा हो जाए, वो सारा का सारा एक साथ प्रकाशित हो गया, और उसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। मृत्यु के साथ जीना हो गया ना। जीवन जो दिखाई पड़ रहा है उपस्थित है, और इधर उसके साथ राजी होना है। मृत्यु हो गई।
वह तो झांसा तब चलता है जबकि एक रुख बना हुआ है आगे की तरफ। यानी कहा जाए कि सारा का सारा भविष्य यहीं पर है, सारा का सारा अतीत यहीं पर है, और सारा का सारा वर्तमान यहीं पर है, और पूरा का पूरा अमृत यहीं पर है, अभी और यहीं। इस बात को देख लेना मृत्यु के साथ जीना है। क्या मैं अपनी बात कह पा रहा हूँ? सर एक बार फिर से समझा दीजिए सर। तो जैसे बता रहे थे सांस तो आई गई, अब मेरे चित्त में जो जो चल रहा है मुझे है ये सब याद, लेकिन वो थोड़ा समझ में नहीं है। मेरे चित्त में अगर कुछ भी चल रहा है, जो भी कुछ चल रहा है, उसमें मेरी एक भूमिका चल रही है कि ये करना है भाई, सुबह जाना है, बिजली का बिल जमा करना है, फला से मिलना है, ढिका से मिलना है, ये सब चल रहा है। लेकिन भीतर जो है, जो मौलिक है, उसमें ये है कि यह सब तब है जबकि असल जीना देखा गया है, वह जीना जो मेरी भूमिका से मुक्त है। ऐसा जीना जो मेरी भूमिका से मुक्त है, वह असल जीना है। उस असल जीने पे यह सारा जीना आयोजित है। और इस सारे आयोजित जीवन में एक डिवाइस है जो काम कर रही है। डिवाइस का टाइम पूरा हुआ, उसकी वैलिडिटी पूरी हुई, उसका मतलब यह नहीं होगा कि डिवाइस की वैलिडिटी पूरी होने में जीवन समाप्त हो रहा है। समझे बात आप? पहली स्थिति क्या है कि डिवाइस ही जीवन है, यह शरीर ही जीवन है, यह माइंड ही जीवन है, इस माइंड की एजेंसी मी ही जीवन है, और इस माइंड की एजेंसी मी के द्वारा जितनी भी चीजें की जा रही, सिखाई समझाई या जीवन में प्रोजेक्ट की जा रही है, वह ही जीवन है। ये पहली स्थिति है जो हमारी प्राथमिक स्थिति है। उसमें इस इंसाइट का प्रवेश हुआ और ये इंसाइट प्रूव की गई कि जीना असल वह है जो मेरी भूमिका से मुक्त है, और वह जीना अमृत भी है। वह प्रूव हो गया, घटा करके जीवन में देख लिया गया ऐसा जीना। यानी फिर इस डिवाइस में माइंड, यानी यह बॉडी या माइंड या यह सो कॉल्ड भीतर एक औपचारिक रूप से बैठा हुआ मैं, इसके विसर्जित होने में जीवन नहीं विसर्जित होता है। इस गहन अंतर्दृष्टि से फिर जीवन चल रहा है। तो जो जीवन का खेल चल रहा था, आंखें हैं इसलिए खेल चल रहा है, आंखें नहीं हैं खेल गया। आंखों की मियाद पूरी हुई, जीवन गया, खेल गया। समझ पाए बात? ऐसे समझते हैं। इसका रंग है ऐसा, वास्तव में ऐसा रंग है, या इसका यह रंग जो दिखाई पड़ रहा है वह इसकी कम आंखों की क्षमता की ज्यादा घोषणा कर रहा है? कैसे आपको पता है कि इसका मौलिक रंग क्या है? आंखों की क्षमता के सापेक्ष इसका रंग पीला दिखाई पड़, ठीक बात है। आंखों की क्षमता में कमी हो या काला दिखाई पड़ेगा। जो लोग वर्णांध होते हैं, जिनको कलर ब्लाइंडनेस होती है, उनको बहुत सारे रंग दिखाई नहीं पड़ते, स्पेशली ग्रीन कलर उनको नहीं दिखता है, रेड कलर उनको नहीं दिखता है। सुभाष जी को वर्णांधता थी, उनको ग्रीन कलर नहीं दिखाई पड़ता था, ठीक है। यानी जो कलर ये दिख रहा है वह मेरी आंखों की घोषणा कर रहा है, और इस आंखों की घोषणा के आधार पर मैं कलर की पसंद नापसंद कर सकता हूं। पर आंखें जब पूरी हो गई, आंखों का जीवन पूरा हो गया, तो यहां पर जो रंगों की घोषणा थी, यह पीला है, नीला है, काला है, वो उसका विश्लेषण, उसका वर्गीकरण, उसकी जरूरत अब बची?
अगर यह अंतर्दृष्टि है भीतर कि जो भी रंग दिखाई पड़ते हैं वो आंखों के सापेक्ष घटी घटना का परिणाम है। अब आंखों की घटना अगर पूरी हो गई तो रंगों की भी घटना पूरी हो गई। समझी बात है? रंग की घटना आंख के सापेक्ष है। आंख की घटना का पूरा होना रंग की घटना का पूरा हो जाना है। मैं हूं इसलिए इस तरीके से यह जगत दिखाई पड़ता है। मैं की संस्था पूरी हो गई, जगत पूरा हो गया, जो इस तरह से दिखाई पड़ता है। वास्तव में जब जगत क्या है, वह तो अमृत है। वो बुद्धि के अहम के पार सदा उपस्थित है, जिसके लिए हमारे आपके अंदर अंतर्दृष्टि विकसित हुई असंभव प्रश्न के द्वारा। क्या बात साफ हो पाई?